वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरो नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कारणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुरा नयनं मधुरं हसितं मधुरम् गुंजा मधुरा माला मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा
मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बालकृष्ण भगवान की जय। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। छुम छुम बाजे घुंघरिया, छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए आए मेरे घर आए। छुम छुम बाजे घुंघरिया, छवि दिखलाए कान्हा मेरे घर आए आए मेरे घर आए। छुम छुम छन छुम 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 छन छुम 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 छन छुम 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 छन छुम छुम। रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए आ गए। रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए। मात यशोदा और सखियन पर भागे। मात यशोदा और सखियन मन भागे। कांधे काली कामलियां, मुख मटकावे कान्हा मेरे घर आए आए मेरे घर आए। छुम छुम बाजे घुंघरिया, छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए आए मेरे घर आए। सुनकर बंसी सखियां सुध बुध खो गई। सुनकर बंसी सखियां सुध बुध खो गई। दर्शन करके मैं तो पावन हो गई। दर्शन करके मैं तो पावन हो गई। ऐसे प्यारे सावरिया, भाग्य जगाते आए मेरे घर आए आए मेरे घर आए। छुम छुम बाजे घुंघरिया, छवि दिखलावे कान्हा
मेरे घर आए आए मेरे घर आए। श्रावण बड़ी आठम की रैन सुहावनी सुहावनी। श्रावण बड़ी आठम की रैन सुहावनी सुहावनी। आनंद मंगल गावे सब गज गामिनी गामिनी। आनंद मंगल गावे सब गज गामिनी गामिनी। झर झर बरसे झर झर बरसे मेहुलिया। भक्त तेरा गुण तो गावे मेरे घर आवे आवे मेरे घर आवे। छुम छुम बाजे घुंघरिया छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए आए मेरे घर आए। छुम छुम बाजे घुंघरिया छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए आए मेरे घर आए। मेरे घर आए आए मेरे घर आए। छुम छुम छन छुम 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 छन छुम छुम। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को माने, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को।
आली लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। ओ घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को आली। लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहत जमुना को। ओ निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहत जमुना को। खाए वो दूध दही को, खाए वो दूध दही को आली। लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। ओ कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को आली। लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को माने, लागे
वृंदावन नीको लागे वृंदावन नीको। सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। हो रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। मुकुट धरो तुलसी को, ओ मुकुट धरो तुलसी को। आली लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, ओ मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। भजन बिना नर फीको, ओ भजन बिना नर फीको। आली लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको। माने लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको। आली बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना, केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना, हे देवा मधुसूदना, हे देवा मधुसूदना। केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना, केशवा
माधवा हे देवा मधुसूदना वंशी विभूषित करानवनीरदाभ पीतांबरा गरुड़ बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्कमहं न जाने। हे देवा मधुसूदना हे देवा मधुसूदना केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना हे देवा मधुसूदना हे देवा मधुसूदना। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय, गीता माता जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना। आज के प्रसंग को श्रवण कराने के लिए हम सभी महाराज से प्रार्थना करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय घोरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजमं मारुततुल्यवेगं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राम दरबार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। माता रानी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता मात की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे 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 बोलो जय राधे
जय राधे बोलो जय राधे, 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 जय जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। थोड़े समय के लिए बिल्कुल एकाग्र हो जाए। बिल्कुल शांत भाव से भगवान की कृपा का अनुभव करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत के नियंता, हे सदा सर्वदा हम सभी पर कृपा करने वाले, बड़े भाव और श्रद्धा के साथ हम सभी आपके चरण शरण में बैठे हैं। हे प्रभु, हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखो। हम सभी पर अपनी दया बनाए रखो। भूलना हमारा स्वभाव है, लेकिन आपका नहीं। हे परमपिता परमेश्वर, जीवन दिया है तो वह सद्विवेक भी देना, जिससे हम सन्मार्ग पर चल सकें। जीवन में कोई अभाव न हो, जीवन में कोई न्यूनता न हो, जीवन में कोई दैन्यता का भाव न हो, यही प्रार्थना है। प्राणी मात्र सुखी हो, सबका कल्याण हो, सब धर्म के मार्ग पर चलने वाले हों, कहीं निराशा हताशा न हो, यत्र तत्र सर्वत्र आपका प्रकाश फैले, यही प्रार्थना है, यही कामना है। इसे स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। हाथ के हथेलियों को आपस में रगड़ें। श्री भगवान की अनंत कृपा और उनके आशीर्वाद का परिणाम है कि बड़े भाव और श्रद्धा के साथ हम सभी पुनः एकत्र हैं। कृष्ण की गाई हुई गीता के माध्यम से अपने भावपुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए। देखो, गीता के अलावा जितने भी ग्रंथ हैं, वो सारे ग्रंथ एकांत में और शांति में लिखे गए। उपनिषद का उपदेश कहाँ दिया गया? बोले एकांत में और शांति में। आज भी कहते हैं ना कि उपदेश लेना हो तो कहाँ जाओ? गुरु के पास। और कब पूछो? बोले जब हो गुरुजी शांत भाव से बैठे, शांत एकांत। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो शांति और एकांत में नहीं दिया गया। गीता का उपदेश कहाँ दिया गया? युद्ध की भूमि में।
और वहाँ कोई शांति नहीं है, वहाँ तो क्या है, वहाँ तो नाना प्रकार के ध्वनियाँ, नाना प्रकार के। मानो गीता ये बताती है कि जीवन है तो जीवन में संघर्ष होगा। यहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति, चाहे आप यहाँ हो, चाहे कोई व्यक्ति बाहर हो, चाहे कहीं का हो, यदि एक चीज है जिसमें सब समान है तो वो क्या है, वह जीवन का संघर्ष है। संघर्ष भी दो तरह का है। संघर्ष महाभारत में हुआ और संघर्ष रामायण में भी हुआ। रामायण में संघर्ष भी किसमें हुआ, बोले भगवान वहां भी है, भगवान यहां भी है। युद्ध वहां भी है, युद्ध यहां भी है। रथ वहां भी है, रथ यहां भी है। उपदेश वहां भी है, उपदेश यहां भी है। लेकिन एक अंतर है दोनों में। वह अंतर क्या है, बोले एक में जब संघर्ष पूरा हुआ तो संघर्ष की परिणति किसमें हो गई, राम राज्य में। राम राज्य क्या है, बोले राम राज बैठे त्रयलोका, हर्षित भये गए सब शोका। जीवन में संघर्ष हमारे भी जीवन में है, आपके भी जीवन में है। एक संघर्ष का परिणाम यह होता है कि आपके जीवन में शांति आ जाती है, दुखों की निवृत्ति हो जाती है और बोले आनंद आ जाता है। और एक संघर्ष वह भी है जहां संघर्ष में आप विजेता भले हो जाओ, विजयी भले हो जाओ, लेकिन विजयी होने के बाद भी आपको बोले उस आनंद की प्राप्ति नहीं होती। पांडव विजेता हो गए, लेकिन जो आनंद रामराज्य में हुआ वह पांडवों को उसका अनुभव, अंतर क्या है। जीवन में आप संघर्ष किस बात को लेके कर रहे हो, महत्वपूर्ण यह है। मानस का संघर्ष किस बात को लेकर के था, मानस का संघर्ष मानो धर्म और अधर्म को लेकर के था। और यहां तो भगवान दोनों को समझाते रह गए धर्म अधर्म की व्याख्या, लेकिन यहां तो जो संघर्ष हुआ वह बहुसंख्यक लोगों ने उसे क्या माना, अपने अपने समझ के आधार पर संघर्ष हुआ। जिसकी जैसी समझ। देखो, संघर्ष महाभारत वाला होगा तो आप जीत भले जाओ, लेकिन आपको सुख नहीं मिलेगा। लेकिन यदि संघर्ष रामायण वाला है तब क्या होगा, बोले जीतने के बाद शांति होगी, जीतने के बाद आनंद होगा। और आपने अपने जीवन में कई बार अनुभव किया होगा क्या, कि आप विजयी तो हो जाते हो, आपको मिल तो जाता है, लेकिन मिलने का जो सुख मिलना चाहिए वह सुख मिलने के बाद भी नहीं मिलता। विचार करो, आपको लगता था कि ये मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। आपने जो भी प्रयास किया वो प्रयास इसीलिए किया कि यह हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, और उसके लिए आपने सारा संघर्ष किया। आपने जीवन की व्यवस्था को बदला, जीवन की परिस्थिति को बदला। हर कुछ परिवर्तित करने के बाद आपको वह मिल गया जिसके लिए आपने इतना संघर्ष किया। बोले अब क्या हुआ, बोले मिलने के बाद पता चला कि अब इसमें, इसलिए ध्यान दो, संघर्ष तो होगा लेकिन संघर्ष कैसे करना और क्यों करना यह जानना जरूरी है।
तो गीता में देखो, गीता का 3रा अध्याय, गीता में 700 श्लोक हैं और गीता कॉन्वर्सेशन है किसके बीच? अर्जुन और कृष्ण के बीच। गीता में अध्याय कितने हैं? तो एक बार हमने एक जगह जान के कहा, हाँ गीता में 20 चैप्टर है। कितना बोला? 20 जान के। तो तब तक कोई नहीं आया था। जिस दिन हमने 20 कहा उस दिन 5 लोग विजिट करने आए, बोले गुरुजी आज आपने गलत कह दिया। हमने कहा इसीलिए कहा था कि तुम सीढ़ी चढ़ के ऊपर आओ। देखो 18 अध्याय 700। गीता में भगवान के सामने अर्जुन प्रश्न पूछता है और अर्जुन ने बड़ा सीधा सा प्रश्न किया कि प्रभु हम युद्ध करें कि ना करें। इट वॉज एज सिंपल एज दिस। हमें लगता है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज है जिससे लगता है कि शायद युद्ध करना ठीक हो। तो मैं कंफ्यूजन में हूं, मैं डाउट में हूं। अब आप कृपा करो और बताओ कि हम युद्ध करें कि न करें। लेकिन भगवान ने कोई सामान्य उत्तर नहीं दिया। उसका प्रश्न है युद्ध करें कि न करें, और भगवान उसको आत्म तत्व का निरूपण करते हैं। नयनम छद्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। हे अर्जुन, तुम अपने आप को शरीर मत समझो। तुम इस शरीर में रहने वाले शरीरी हो जो न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। अर्जुन तो सोचने लगा, राम राम, प्रश्न पूछा क्या जवाब दे रहे हैं। प्रश्न तो है कि हम युद्ध करें कि ना करें, तो बता दो सीधे, कर लो या मत करो। लेकिन भगवान ने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। भगवान ने क्या कहा? उसको तत्व का ज्ञान कराया, पहले व्यवहारिक दृष्टि से समझाया, अभिप्राय इसका क्या है। और एक संकेत और करता हूं, गीता का अर्जुन कहता है हम युद्ध नहीं करेंगे, और भगवान ने उसको समझाया, और उसके समझाने का परिणाम यह हुआ कि वह अर्जुन युद्ध जो न करना चाहता था वह युद्ध करने को तैयार हो गया। हो गया कि नहीं है? युद्ध किया कि नहीं अर्जुन? कि अरे तो बोलो ना थोड़ा, आपको तो सब पता चला होगा कि किया कि नहीं किया। अच्छा, समझाते हम भी हैं, हम भी तो समझाते हैं, हम भी समझाते रहते हैं। अपने एम्प्लॉय को समझाते हैं, परिवारजनों को समझाते हैं, अपने मित्रों को समझाते हैं, लेकिन हमारे समझाने से कोई समझता है कि नहीं? हमारे समझाने से कोई समझता है? अरे बहुत अच्छा आपने कहा। समझाया कृष्ण ने, और कृष्ण के समझाने का प्रभाव यह हुआ कि अर्जुन वह करने को तैयार हो गया जो भगवान कृष्ण उससे कराना चाहते थे। समझाते हम भी हैं, लेकिन हमारे समझाने से कोई समझता नहीं है। अब ये गीता से सूत्र समझ के जाओ। गीता के कृष्ण ने वह कौन सा एक काम ऐसा किया जिस काम के करने से अर्जुन वह करने को तैयार हो गया, वह समझने को तैयार हो गया जो भगवान ने उसे समझाया। गेस करो थोड़ा। एक काम भगवान ने ऐसा किया। समझाते आप भी हो, लेकिन आपके समझाने से कोई समझता नहीं। सुन भले ले, और थोड़े समय के बाद तो फिर सुनना भी बंद कर देते हैं। बोले यू माइंड योर लैंग्वेज, प्लीज डोंट इंटरफेयर विथ माई लाइफ, यू गो योर वे एंड आई विल गो। हाँ, तो अब बताओ, समझाते हम भी हैं लेकिन कोई समझने को राजी नहीं है। ठीक बात है। लेट मी हैव माई स्पेस, और यहां तो बड़ा स्पेस है।
यहां स्पेस बहुत है। एक बात है, उस एक बात के कारण, और आपको भी यदि यह कला आ जाए तो आप भी जिसको जो समझाओगे, हमेशा तो लगभग संभावना है कि आप जो समझाओगे सामने वाला वो समझ के करेगा। एक यह सूत्र लगाओ। क्या? थोड़ा आप भी सोचो, भगवान ने ऐसा क्या किया कि अर्जुन समझ गया? और कोई बोलना चाहे बताओ। हाँ, विराट रूप के दर्शन करा दिए, एक बात ये भी है। और कोई? हम आपसे इसलिए पूछते हैं ना कि हम बता देंगे तो भूल जाओगे, और जब थोड़ा सोचे रहोगे तो थोड़ा टिकेगा, और नहीं तो क्या है, जैसे ही भोजन किए उसके बाद फिर कहाँ का सब भूल गया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देने से पहले, अर्जुन को संदेश देने से पहले अर्जुन का सहयोग किया है, अर्जुन के रथ को हाँका है। संदेश उपदेश बाद में, व्यक्ति का सहयोग पहले करिए। हम संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, लेकिन सहयोग करने में पीछे रह जाते हैं। सहयोग किसी का नहीं करते। बेटे को जो समझाना चाहते हो, बेटी को जो समझाना चाहते हो, वो समझाने का जो भाव है उसे थोड़ा रोको। तब बोले पहले बेटे का सहयोग तो करो। जो आपके एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयज को यदि आप चाहते हो कि वह वैसा व्यवहार करें जैसा आप चाहते हो, तो उनको समझाओ कम, सहयोग। और आपका क्या है? सहयोग के नाम पर शून्य, और समझाने के नाम पर है? अरे अपनी कहानी तो बताओ कभी कभी। गीता में यह संदेश छुपा है। देखो, अर्जुन भगवान से कहता है, ओम श्री परमात्मने नमः। आप भी बोलो, चलो। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते, जायसी चे कर्मणस्ते, मता बुद्धिर्जनार्दन, मत बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे माम्, तत्यं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव, नियोजयसि केशव, व्यामिश्रेणेव वाक्येन, व्यामिश्रेणेव वाक्येन, बुद्धिं मोहयसीव मे, बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य, तदेकं वद निश्चित्य, येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा, लोके विविधा निष्ठा, पुरा प्रोक्ता मया नघ, पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम्, ज्ञानयोगेन संख्यानां, कर्मयोगेन योगिनाम्। कर्मयोगेन योगिना। अर्जुन उवाच, अर्जुन पूछता है, हमारे यहां जो हमारा कल्चर है, जो आध्यात्म है, वो प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है, वो क्या है? रिफ्लेक्टिव है। हमारे यहां शिष्य को डूज एंड डोंट्स नहीं दिया गया। हमारे यहां विधि निषेध बता करके फिर आपके ऊपर छोड़ दिया गया कि गीता में भी भगवान कृष्ण ने सारा उपदेश देने के बाद अर्जुन को लास्ट में क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तुम वह करो जो करना तुम्हें ठीक लगता है।
हमारा कल्चर प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है, हमारा क्या है? रिफ्लेक्टिव है। यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। शास्त्रास आर टेलिंग यू व्हाट यू शुड बी डूइंग, व्हाट यू शुडंट बी डूइंग, बट उसका स्कोप वहीं वो रुक जाता है। उसके बाद स्वतंत्रता आपकी है, आप चाहो जैसे चाहो वैसे अपने जीवन को जियो। अर्जुन क्या कहता है? बोले जायसी चेत कर्मणस्ते मताम बुद्धिर जनार्दन। हे जनार्दन, मैंने आपकी बात को सुना तो हमको ऐसा समझ में आया। क्या समझ में आया? बोले हमको ऐसा समझ में आया कि मानो आप ये कह रहे हो क्या कि ज्ञान श्रेष्ठ है किससे? कर्म से। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा चलो ठीक बात है, यदि यही समझ में आया तब। तो बोला प्रभु यदि यही बात सही है कि कर्म करने से क्या है? ज्यादा श्रेष्ठ है कर्म न करना। कर्म कौन करता है? हम करते हैं कर्म। कर्म को करने के कारण ही हम हुए संसारी। और कर्म न कौन करता है? कौन कर्म नहीं करता? टेक्निकल बात देखो। कर्म का अभिप्राय हम संसारी हैं, हम कर्तव्य में बंधे हैं। हमारा कर्म किस पे आधारित है? कर्तव्य पर। आप गृहस्थ आश्रम में हो, संसार में हो, तो आपके कर्तव्य हैं। उन कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म है। लेकिन एक व्यवस्था हमारे यहां है, उसे कहा गया सन्यास। सन्यासी कौन है? बोले सन्यासी के पास कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। सन्यासी के पास चूंकि कर्तव्य शेष नहीं है, इसलिए उससे कोई कर्म अपेक्षित नहीं है। समझो, सन्यास बाय डेफिनेशन क्या है? आपका रास्ता प्रवृत्ति का मार्ग है। आपका रास्ता वह है जो सड़क शहर से होकर के जाती है। और सन्यासी का रास्ता क्या है? बाईपास। बाईपास का मतलब क्या है? वो निवृत्ति का रास्ता है। वो संसार के कर्तव्य, संसार के संबंध, संसार के उलझनों में उलझे बिना वह यह सारा संसार बाईपास करके वहां पहुंच गया। और आप कौन हो? प्रवृत्ति मार्गी। आपके पास है पत्नी, आपके पास है बच्चे, आपके पास है व्यापार, दुकान, काम, धाम। आप यह सब करते हुए पहुंचोगे कहां? बोले यदि ठीक ढंग से यह किया और संसार के बाजार में फंसे नहीं, तब आप भी वहीं पहुंचोगे जहां पर सन्यासी पहुंचा। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? आप कर्म के माध्यम से वहां जाते हो और वह ज्ञान के रास्ते जाता है। इतना ध्यान से समझो। संसारी वह है जो कर्तव्यों में, जिसके पास कर्तव्य है और उन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कर्म है। और सन्यासी सांसारी। और सन्यासी कौन है? बोले जिसके पास न कोई कर्तव्य है, और जब कर्तव्य नहीं है तो उसके पास कोई कर्म भी नहीं है। संसारी के पास नाना कर्म, सन्यासी के पास कोई कर्म नहीं। अर्जुन ने कहा कि भगवान आपकी बात को सुन करके हमको ऐसा लगा कि सन्यास का जीवन ठीक है और संसार वाला जीवन है ठीक नहीं है। और ध्यान दीजिए, यह अर्जुन को ही नहीं लगा, ये हम लोगों को भी लगता है। नहीं? हमको लगता है कि हमारा जीवन ठीक नहीं है। ठीक जीवन किसका है? सन्यासी। सन्यासी का जीवन उत्कृष्ट है। बात इसकी नहीं कि उत्कृष्ट क्या है। देखो, खीर कितनी भी अच्छी बनी हो और खीर कितनी भी स्वादिष्ट हो और खीर कितना भी आपका पोषण करने वाली क्यों ना हो, खीर का उदाहरण थोड़ा छोड़ दो, दूसरा कोई उदाहरण ले लो। कोई बहुत पौष्टिक चीज हो, मान लो। हाँ, आजकल तो खीर को लेके लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, तो खाते ही नहीं है। हाँ, वो उदाहरण गलत हो जाएगा। दूसरा उदाहरण लो। कोई बहुत हेल्थ वाली चीज हो, अच्छी चीज हो,
मान लो बादाम ही हो, मुनक्का हो, बादाम और मुनक्का कितना ही लाभप्रद क्यों न हो, लेकिन यदि आप उस स्थिति में नहीं हैं कि आप उसे पचा सकें, तब आपके लिए अच्छा है कि बुरा है? बुरा ही है। अच्छी चीज क्या आपके लिए अच्छी है, वह निर्धारित कैसे होगा? वह निर्धारित इस बात से होगा कि आपके डाइजेशन की क्षमता कैसी है। क्यों? बोले बादाम दे दे और आप बीमार हो, स्वास्थ्य ठीक न हो, तब वह भी आपके लिए गलत उपयोग में होगा। उस समय क्या है? बोले उस समय उससे ज्यादा पौष्टिक खिचड़ी है। आपकी पात्रता इस बात का निर्धारण करेगी कि क्या आपके लिए उचित है, क्या आपके लिए अनुचित है। इसी तरह से संन्यास श्रेष्ठ है या संसार श्रेष्ठ है, इसका निर्धारण इस बात से होगा कि आप जीवन में इस समय कहां खड़े हो। और मैंने पहले ही बताया, फर्क इससे कुछ नहीं पड़ना है। संसारी भी वहीं पहुंचेगा जहां सन्यासी पहुंचेगा। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है। प्रवृत्ति मार्गी भी वहीं पहुंचना है जहां निवृत्ति मार्गी पहुंचेगा। अब अर्जुन को हो गया भ्रम। अर्जुन भगवान से कहता है, हे भगवान, हमको ऐसा लग रहा है ना कि वो जो सन्यास और ज्ञान का रास्ता आपने बताया वो बड़ा अच्छा लगा हमको। क्यों? सन्यास वाला सबको ही अच्छा लगता है कि कुछ करना नहीं है, दूसरे बना के दें और हम भोजन पावें। भगवान ने कहा तब? बोलता है, यदि यह बात सही है कि सन्यास और ज्ञान ठीक है मेरे लिए, तत्किम कर्मणि घोरे माम, तो हे कृष्ण, हमें इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? ये उसका प्रश्न है। यदि कर्म करने से ज्यादा श्रेष्ठ है कर्म न करना, तो फिर आप हमें कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हो? अरे भाई, यदि सन्यास उत्कृष्ट है, सन्यास इतना ही अच्छा है, तो फिर हमें संसार के तरफ आप आकृष्ट क्यों कर रहे हो? और वह भी संसार में आकृष्ट ऐसे कर रहे हो कि कोई साधारण तरीके से नहीं। तब बोले यह भयंकर कर्म हमसे करा रहे हो। कैसा? बोले जहां हमको अपने गुरुजन, बंधु बांधव और परिवार जनों की हत्या करनी है। अरे कृष्ण कर्म ही कराना था तो थोड़ा पूजा पाठ रुद्राभिषेक का कराते तो हम कर भी देते। सामान्य कर्म हमसे नहीं करा रहे हो। तब बोले तत्किम कर्मणि घोरे माम, यह घोरतम कर्म हमसे क्यों करा रहे हो? और हमको यह समझ में आता है कि इस कर्म से श्रेष्ठ सन्यास है, तो हमें सन्यासी हो जाने दो, ज्ञानी हो जाने दो। देखो, अब दो बातें इसमें समझो। पहला, श्रेष्ठ क्या है इसका निर्धारण इस बात से नहीं होता। कर्म पर से कोई चीज श्रेष्ठ नहीं होती। तब आपकी पात्रता आपकी श्रेष्ठता को बताएगी, आप कहां खड़े हो। दूसरी बात, श्रेष्ठता को जानने के लिए 5 चीजों का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। अब ध्यान से सुनो, गंभीर बात। हमारा धर्म क्या है, इस बात को जानना इतना आसान नहीं है। अरे पांडव जिसे धर्म समझ रहे थे वह धर्म नहीं था, वह धर्म का आभास था। देखो 4 चीजें हो गई, एक है धर्म, एक है अधर्म, एक है धर्मभास, एक है धर्मसार। 4 हो गया। आप क्या मानते थे अभी तक? 2, धर्म और अधर्म की समझ लगभग सबको है। इस सभागार में जितने लोग बैठे हैं या जो यहां नहीं भी हैं, लगभग सबको धर्म और अधर्म की व्याख्या पता है। एक मोटी माटा अंदाज है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। मामला कहां फंसता है? मामला फंसता है धर्मभास और धर्मसार में। धर्मभास क्या है? बोले धर्मभास वह है जो लगता धर्म की तरह है लेकिन होता है अधर्म से भी ज्यादा खतरनाक। ध्यान दीजिए,
धर्म धर्म आपको पता है। धर्मभास क्या है? बोले धर्मभास वह है जो लगता तो धर्म की तरह है लेकिन होता है अधर्म से भी ज्यादा खतरनाक। और बोले धर्मसार क्या है? बोले धर्मसार वह है जो सतही तौर पर लगता है अधर्म की तरह लेकिन वस्तुतः वह धर्म का सार होता है। ध्यान से समझो। धर्मभास क्या है? मंदिर में दाल लेकर के आए, नवग्रह में चुपके से गए, पैकेट फाड़ा और सारे नवग्रह में दाल दाल फैला दिया। और वहां लिखा भी है क्या कि दाल चढ़ा दीजिए, कृपया करके पैकेट मत फाड़िए। लेकिन आपको क्या लगता है? बोले गुरुजी जब तक पैकेट फाड़ न दूं तब तक आनंद नहीं। तो कुछ आदमी इंतजार करते रहते हैं कि कब कोई न हो और धीरे से पैकेट फाड़ें। अच्छा मान लो भगवान को दाल बनाने की जरूरत पड़ी ही गई वैसे तो पड़ती नहीं, लेकिन आप चढ़ा रहे हो, मान लो पड़ी जाए तो थोड़ा तो बुद्धि लगाओ। वो कौन वाली दाल ले जाएंगे? अब वो बटोरेंगे उठा करके वहां से कि जो पैकेट वाली है वो ले जाएंगे। कौन कन्वीनियंट होगा? पैकेट वाली। तो फाड़ना क्यों? लेकिन आपको लगता है कि यह करना क्या है? बोले इसके किए बिना आपको चैन नहीं है। धर्म के नाम पर आपको जो समझ में आ जाए और आप जो करने लगो, शास्त्र उससे इतर कहता हो, लेकिन यदि आपका वही तरह से करने का अभ्यास है तो आपको लगता है जैसे मैं करता हूं यह करना ही धर्म है। यह क्या है? यह धर्म का आभास है। धर्म आभास क्या है? बोले धर्माभास वह है जो लगता तो धर्म की तरह है और होता है अधर्म से भी ज्यादा खतरनाक। मैंने कई बार दिखाया, वो घटना इस प्रसंग में नहीं भूलती। मैं कहीं ठहरा था, बॉम्बे की बात है, तो जो परिवार था वो ले जाए हमको गाड़ी में बिठा करके वो सत्संग क्षेत्र में। तो एक जगह वहां पर लिखा भी था कृपया हॉर्न न बजाएं, और पास में हॉस्पिटल था बहुत बड़ा। वो वहां जाए तो जरूर हॉर्न बजावे 3 बार। तो 2 दिन तो मैंने देखा, हमने सोचा कोई बात होगी। तीसरे दिन मैंने पूछा, हमने कहा प्रभु जी हॉर्न क्यों बजाते हो? यहाँ बैनर भी लगा हुआ है, साइन भी है, हॉस्पिटल भी है, कहा जा रहा है आप हॉर्न मत बजाओ। बोले गुरु जी वो क्या है ना कि इस हॉस्पिटल के पीछे हनुमान जी का मंदिर है। तो हमने कहा अच्छी बात है। तब बोले अब मंदिर में जाके घंटा नहीं बजा पा रहा हूं तो हॉर्न ही बजाता हूं शॉर्टकट। तो हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, कल मत बजाना। देखो आदमी का दिमाग, कल मत बजाना। क्यों गुरुजी? अरे हमने कहा ये देखो साइन लगा है, हॉस्पिटल है, पेशेंट्स होंगे, और वो भी आप एक बार तो बजाते नहीं हो, अब 3 बार आप बजा रहे हो है? तो बोले ठीक है गुरुजी। अच्छा हमारे दबाव में जब चौथे दिन गए तो बजा ही नहीं, 5वें दिन फिर बजाया। हमने कहा कि कल तो नहीं बजाया, आज क्या हो गया? बोले गुरुजी वो क्या बताऊं। हमने कहा नहीं बताओ तो सही। बोले गुरुजी कल नहीं बजाया ना तो रात को थोड़ा सर में दर्द सा हो गया। हमने कहा तो टाइनॉल नहीं खा लिया? बोले नहीं नहीं वो गुरुजी आप मानिए मत मानिए, लेकिन जो वो हॉर्न नहीं बजाया ना उसी से हनुमान जी नाराज हो गए। तो हमने कहा हनुमान जी के पास अब कोई काम नहीं है सिवाय आपके सर में दर्द देने के। ये क्या है? धर्म का आभास। अनेकों प्रकार की चीजें आपके मन में है। लिखा है दीपक, एक मंदिर में मैं था अभी, पूरा नवग्रह का मंदिर ही जल गया। अभी की बात, जगह के नाम बताने की जरूरत नहीं है। मैं देखा पूरा मंदिर ही, वो पूरा नवग्रह का पूरा वो जल गया। जला कैसे? वहां आने वाले को लगता है कि जब तक दीपक में एक पाव घी डाल करके और इतनी बत्ती न जलाई जाए तब तक हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे। छोटी दीपक छोटी बाती यदि है
तो उनको लगता है हनुमान जी कम प्रसन्न होंगे। हनुमान जी पूर्ण प्रसन्न कब होंगे? बोले जब वहां मसाल दीपक के नाम पे जला दी जाए। अब वो तो मसाल जला करके चले गए और उसका परिणाम क्या हुआ? वो सारा का सारा मंदिर ही जल गया। धर्म का आभास, पांडवों के जीवन में भी धर्म का आभास है। ध्यान से समझिए, बड़े बड़े दिग्गजों के जीवन में धर्म का आभास है। इसलिए नहीं कि वो धर्म को समझते नहीं, इसलिए कि उन्होंने लीला करके दिखाई। अनेकों महाभारत के पात्र हैं जिनके जीवन में दुख इसलिए रहा कि उन्होंने धर्माभास को धर्म समझा। इसमें सबसे पहला नाम किसका है? महाराज भीष्म का देख लो। भीष्म जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। उस कालखंड में सबसे बड़े ज्ञानी, सबसे बड़े भक्त, अनेकों उपाधियों से विभूषित यदि कोई व्यक्तित्व उस कालखंड में है तो उसका नाम है महाराज भीष्म। भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली, परिस्थिति से आप अवगत होंगे, पिता के सामने कि जाइए मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा। सारी परिस्थिति बदल गई जी। आपको पता है क्या क्या हो गया। अब पता चला कि ये कुल कैसे चलेगा। व्यास जी ने आके कहा भैया आप तो शादी कर लो, अब तो वो परिस्थिति रही नहीं जिस परिस्थिति में तुमने संकल्प लिया। भीष्म ने कहा चाहे परिवार चले चाहे न चले, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने जो संकल्प ले लिया तो ले लिया। संकल्प किसके लिए लिए? संकल्प किसी ध्येय को लक्ष्य करके लिया गया, और वह ध्येय क्या है? धर्म की प्राप्ति। ध्यान से समझिए। लेकिन यदि आपका संकल्प उस ध्येय की पूर्ति में ही बाधक हो जाए तो वह धर्म नहीं रह जाता, वह धर्म के नाम पर धारणा रह जाती है। महाभारत के बहुसंख्यक पात्र जिसे धर्म समझते हैं, वस्तुतः वह धर्म नहीं, धर्म की धारणा मात्र है या धर्म का आभास मात्र है। एक दिन महाभारत का युद्ध चल रहा है। शाम के समय शिविर में आया दुर्योधन, और दुर्योधन ने आकर के इतने अपशब्द महाराज भीष्म को कहे, आप मिले हुए हो उनसे, हैं? आप तो चाहते नहीं हमारा विजय हो, आप मिले हो, और यदि आप मिले ही हो तो आप खुलेआम उधर से ही जाओ, लड़ो, इधर नाटक। इतना अपशब्द कहा। और देखो, कोई घर के बुजुर्ग को कोई युवा व्यक्ति अपशब्द कहे, इससे बड़ा दुख उसके लिए कुछ नहीं होता। युवान भाई बहन ध्यान दो, किसी श्रेष्ठ जन का तिरस्कार करने से बड़ा कोई दुख नहीं है। इतना जब अपमानित किया तो महाराज भीष्म ने संकल्प ले लिया, अरे दुर्योधन तो मेरा इतना तिरस्कार करता है, जा मैं यह संकल्प लेता हूं कि कल युद्ध भूमि में इतने पराक्रम से युद्ध करूंगा कि अस्त्र न उठाने का संकल्प लिए हुए कृष्ण को भी अपने पराक्रम से अस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दूंगा। ले लिया संकल्प। अब संकल्प लेने के बाद क्या हुआ? जैसे सुबह के समय युद्ध भूमि में महाराज भीष्म पहुंचे और सामने से पीतांबरधारी कृष्ण को देखा तो उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। कहां मैं, कहां कृष्ण? मैं कृष्ण से अस्त्र उठवाना चाहूं, और यदि कृष्ण अस्त्र न उठाना चाहे तो मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अस्त्र उठवा। और देखो, एक सिद्धांत है, यदि पिता और पुत्र के वचनों में भेद हो जाए तो सामान्य नियम क्या कहता है? किसे अपनी बात को हटा लेना चाहिए? बोलो तो। पिता और पुत्र में, पिता किसी को प्रॉमिस करके आया कि हम ये सामान दे देंगे, और पुत्र ये कह दे कि हम ये सामान नहीं देंगे, और फाइनल निर्णय किसका होना चाहिए? पिता का होना चाहिए। क्यों? श्रेष्ठ है। गुरु कुछ कह दिया और शिष्य ने कुछ कह दिया, और दोनों के मतों में, दोनों के विचारों में भिन्नता आ गई, तो किसे अपनी बात गिरा लेनी चाहिए, गुरु को कि शिष्य को? शिष्य को। और पति पत्नी में हो जाए तब
इतना जल्दी उत्तर मत दो, 1 साल का समय लगेगा। ये बड़ा मुश्किल विषय है ये। यू टेक योर टाइम। इतना आसान नहीं है। गुरु शिष्य में हो जाए तो शिष्य को, भक्त भगवान में हो जाए तब भक्त को। कृष्ण का संकल्प है कि मैं ये अस्त्र नहीं उठाऊंगा। किसी भावाविशेष में आकर के, किसी भावना के अतिरेक में आकर के यदि आपने यह संकल्प ले ही लिया कि मैं अस्त्र उठवाऊंगा, तो जब सत्य का बोध हो जाए, वो भाव शांत हो जाए, तब आपको क्या करना चाहिए? प्रभु क्षमा करना, हमें इसका आभास नहीं था। भावावेश में आकर के हमने यह संकल्प ले लिया कि मैं आपके संकल्प को तोड़वाऊंगा, मेरे से यह अपराध न हो, इसलिए हमारे अपराध को क्षमा करना। लेकिन महाराज भीष्म को लगा कि मैं क्षत्रिय हूं। अब देखो धर्माभास। तब महाराज भीष्म को लगा कि हमारा क्षत्रिय धर्म यह कहता है कि जो संकल्प लिया उस संकल्प की पूर्ति करना ही यह धर्म है। और तब वह क्या करते हैं? महाभारत के उस संग्राम में वह प्रार्थना करते हैं कृष्ण की कि हे कृष्ण, मैंने संकल्प ले लिया, अब इस संकल्प की रक्षा करना आपके हाथ में। यानी क्या मतलब हुआ? धर्म के नाम पर क्या हुआ कि मैं झूठा ना हूं और तुम झूठे। अब ये कौन सा धर्म है जहां भक्त भगवान को ही झूठा सिद्ध करने पर यह धर्म है? अनेकों तरह की चीजें आपको महाभारत में ऐसी मेरे भाई बहन मिलेंगी। कहां? बोले जहां पर व्यक्ति को लगता है कि धर्म है, लेकिन वस्तुतः वह धर्म नहीं, वह धर्म का आभास है। महाराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला, जुए में हार गए। सब कुछ हार गए तो आप में से शायद कम लोगों को पता हो कि एक बार सारा हारा हुआ राज्य पांडवों को धृतराष्ट्र ने वापस कर दिया। आपको पता है? नहीं, जुआ 2 बार हुआ है। पहली बार जब जुआ हुआ, द्यूत क्रीड़ा, उस द्यूत क्रीड़ा में पांडव सब कुछ हार गए। जब पांडव सब कुछ हार गए और सिंहासन से उतर करके जब धृतराष्ट्र वापस महल में पहुंचा, तो उसे बड़ी ग्लानि हुई। भाई उसके परिवार की पुत्र वधू तो थी, कोई बाहर की तो थी नहीं। उसे इतनी ग्लानि हुई कि धिक्कार है मेरे जीवन को, मेरे सिंहासन पर बैठे हुए मेरे परिवार के किसी व्यक्ति के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार हुआ। उसने द्रौपदी को बुलाया, बेटा हाँ तुम्हारा बड़ा तिरस्कार हुआ है। तब बोले मेरा हृदय जल रहा है, मैं तुमसे यह चाहता हूं कि तुम कोई वरदान मांग लो, कुछ हमसे मांग लो। द्रौपदी ने कहा यदि आप देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। क्या? युधिष्ठिर को दासत्व से मुक्त कर दीजिए। जुआ तो खेला किसने? शकुनी और दुर्योधन ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो वो है कौन? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने कहा जाओ बेटा कोई बात नहीं, मैं युधिष्ठिर को दासत्व से मुक्त करता हूं। द्रौपदी मुड़ी और जाने लगी। दोबारा धृतराष्ट्र ने फिर आवाज दिया, सुनो तो सही क्या हुआ। जिस तरह से तुम्हारा अपमान हुआ है, जिस तरह से तुम्हारा तिरस्कार हुआ है, भरे दरबार में न जाने कहां कहां के लोग उनके सामने तुम्हारी लज्जा को किया गया। तुमने उस अनुपात में बेटा कुछ नहीं मांगा, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ और मांगो। द्रौपदी ने कहा आप देना ही चाहते हैं तो एक काम और कर दीजिए, क्या हमारे शेष 4 पतियों को भी दासत्व से मुक्त कर दीजिए। ग्रांटेड, जाओ बेटा।
द्रौपदी जैसे जाने को तैयार हुई, महाभारत प्रमाण है। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को तीसरी बार पूछा है, बेटा अभी भी तुमने जो तिरस्कार तुम्हारा हुआ है उस तिरस्कार के अनुपात में कुछ नहीं मांगा, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ और मांगो। और तब उसका चरित्र सामने आता है। द्रौपदी कहती है, 2 से ज़्यादा मांगने का अधिकार हमारा नहीं है, हमको जितना मांगना था हमने मांग लिया, अब हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। चरित्र देखो। धृतराष्ट्र ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम नहीं मांगना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम परतंत्र हो, लेकिन मांगने वाले की मर्यादा हो सकती है कि वह कितनी बार मांगे, लेकिन देने वाला स्वतंत्र है, वो चाहे जितनी बार दे सकता है। मैं अब अपने अधिकार का उपयोग करता हूं और जाओ, मैं तुम्हारे पतियों के द्वारा हारा हुआ राज्य भी तुम्हें वापस करता हूं। द्यूत क्रीड़ा में हारा हुआ सारा राज्य, सब कुछ पांडवों को दे दिया गया। What are we discussing? We are discussing धर्मभास। Remember, सारा राज्य वापस हो गया। पांडव रथों पर आरूढ़ होकर के अपने राज्य की तरफ अग्रसर हो गए और उसी समय पहुंचा शकुनी और उसने जाकर के दुर्योधन को समझाया। अरे दुर्योधन, बोले हाँ मामा, बोले बच्चा बस मरने की तैयारी करो। अब दुर्योधन ने कहा, मरने की तैयारी? अभी तो हम लोगों ने इतना राज्य जीता है, अब तो राज्य करेंगे, रूल करेंगे, हम राजा होंगे। अरे बोले वो सब बात की बात थी, अब तुम्हारे पिता ने सारी बाजी पलट दी। बड़े मुश्किल से हमने तुम्हें सब जिता करके दिया। मैं तो चाहता हूं कि तुम राजा बन जाओ, लेकिन तुम्हारे पिता ने ऐसा कर दिया कि अब राजा नहीं, अब तो तुम मरने की तैयारी करो। अब जब शकुनी ने ऐसा कहा महाराज, तो वो तो बड़ा डर गया। क्या हो गया मामा? बोला वो सारा हारा हुआ राज्य तुम्हारे पिता ने पांडवों को वापस कर दिया, अब पांडव जा रहे हैं और तुमने और तुम्हारे भाइयों ने मिलके जो पांडवों का और उनकी सहधर्मणी का तिरस्कार किया है, पांडव कदाचित भूल जाएं तो भूल जाएं, लेकिन द्रौपदी भूलने वाली नहीं है। वो वीर है, महान योद्धा है। अब उनके पास समय है, राज्य है, और इस समय राज्य का उपयोग करके वह अपनी बड़ी सेना बनाएंगे और बड़ी सेना बना करके हमारे पर हमला करेंगे। और ध्यान रखो, सबको तो छोड़ दें कदाचित, लेकिन तुमको छोड़ने वाले नहीं। अब जब इतना कहा महाराज, तो वो तो डर गया कि अरे अब तो हमको मरना ही मरना है, अब क्या करूं मामा, अब क्या करूं मामा। बोले अब हम मामा को तो जो करना था कर दिया, गड़बड़ तो तुम्हारे पिता ने की है। अब देखो, ऐसे मामा भगवान की कृपा से किसी को न मिले। हाँ भाई ऐसा मामा कौन? कलयुग में भागवत पुराण में पढ़ोगे ना, तो लेकिन मामा का बड़ा रोल है। कलयुग में नारद जी कहते हैं कि ऐसा देश हो गया, बोले तीर्थों में ऐसी व्यवस्था हो गई कि तीर्थ पिकनिक स्पॉट बन गए। ये नारद जी कह रहे हैं। नारद जी आए धरती पर भ्रमण करने के लिए, भागवत सुना होगा तो उसमें सुना होगा क्या, धरती पर आए तो नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली, सारी धरती पर घूमा, तीर्थों में गए तो तीर्थ तो सारे पिकनिक स्पॉट बन गए और तीर्थों में हम पिकनिक के लिए ही जाते हैं। बोले गुरुजी उस तीर्थ में अब बड़ा मजा आ गया। हमने कहा क्या हुआ? बोले वहां कॉफी भी थी, 56 भोग था। अरे 56 भोग खाना तो घर में खाना था, तीर्थ में जाके 56 भोग खा रहे हो। जहां जाओ इतनी देखो सुख सुविधा। याद रखो, तीर्थ और पर्यटन केंद्र में क्या अंतर है समझो तो। आप तीर्थों, आश्रमों, मंदिरों से वह अपेक्षा करते हो जो अपेक्षा आप एक होटल से करते हो। बोले हम अपने गुरुजी के यहां जाते थे, अब नहीं जाते। हमने कहा क्यों नहीं जाते? बोले गुरुजी वहां उतनी सुविधाएं नहीं है। क्या है? सुविधाएं नहीं है। देखो अभी बहुत हाल फिलहाल तक परंपरा थी वृंदावन में, हरिद्वार में, कितना भी बड़ा सेठ, कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, जब वह वृंदावन या हरिद्वार जाता था तो गुरु के बनाए आश्रम के उसी सीमित व्यवस्था में ही रहता था।
फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एक चेला जो थोड़ा ज़्यादा दान वान देता था और गुरुजी के करीब था, उसने कहा गुरुजी एक काम करो। क्या? बोले बड़ी दिक्कत होती है, 7 बजे चाय मिलती है, 1 बजे भोजन मिलता है, 6 बजे फिर भोजन मिलता है, और वो भी रूखा सूखा मिलता है। तब बोले हमको अच्छा नहीं लगता, हमको अलाउ कर देते तो हम अपना नौकर भी ले करके आते। देखो कैसे कैसे हुआ। ठीक है नौकर ले आओ। बोले गुरुजी नौकर तो आ गया, लेकिन भंडारे का भोजन अपने को रुचता नहीं है। तब बोले बगल वाले कमरे में किचन बना लेता हूँ और फ्लैट बना लेता हूँ। गुरुजी ने भी कहा भाई चलो कम से कम भगवत कथा सुन तो रहा है, आ तो रहा है। उन्होंने अलाउ कर दिया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे सारे चेलों ने एक घर में है और गुरुजी के आश्रम में दूसरा घर है। वहां जाते भी हैं तो 4 नौकर, गैस का सिलेंडर, भोजन अपना, पानी अपनी, कमरा अपना, सुविधा अपनी, सुख अपना। ध्यान समझिए क्या भारतीय संस्कृति अद्भुत रही। तीर्थ और पर्यटन केंद्र में मूल अंतर क्या है, इसको तो समझो। बोले गुरुजी अब उस मंदिर में जाता हूं ना तो बड़ा अच्छा हो गया, बड़ी सुविधाजनक तरीके से दर्शन हो जाता है। हमको लगता है यदि हम ऐसे ही दर्शन की डिमांड करते रहे तो जैसे यहां है ना कॉफी लेने के लिए क्या उसको बोलते हैं, ड्राइव थ्रू। हम तो इतने सुविधा भोगी होते जा रहे हैं कि हम एक दिन यह भी डिमांड करेंगे कि अपने गाड़ी में ही जल लिए, जूता उता पहने बैठे रहें और ड्राइव थ्रू से दर्शन हो। और हो जाएगा तो मैं आश्चर्य नहीं आपको बता रहा हूं, बहुसंख्यक लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे बिकॉज दे डोंट नो। बोले गुरुजी बड़ी अच्छी व्यवस्था वहां हो गई। क्या हो गया? बोले पहले तो ये था जूता निकालो, चप्पल निकालो, स्नान करो, फिर जाओ, लाइन में लगो। अब क्या हो गया? बोले अब बड़ी अच्छी व्यवस्था हो गई है। क्या? बोले अब ड्राइव थ्रू की व्यवस्था हो गई है। अब तो गुरुजी गाड़ी में बैठे ही गाड़ी जाती है और सीधे हाथ गाड़ी से ही निकालो और शंकर भगवान पर जल चढ़ा के आगे बढ़ो। हमने कहा काहे जाते हो दर्शन करने के लिए? देखो बाय डेफिनेशन, ध्यान से सुनो, ये आपके काम की बात है। मंदिर में भी आपको वही सुविधा चाहिए जो घर में है, आश्रम में वह सुविधा चाहिए जो घर में है, तीर्थ में वह सुविधा चाहिए जो पर्यटन केंद्र में है। डेफिनेशन क्या है? बोले इंद्रियों के भोग की प्रचुरतम सामग्री जहां उपलब्ध हो वह है पर्यटन केंद्र, या पर्यटन केंद्र की डेफिनेशन है। आपकी जो इंद्रियां हैं, आंखों के लिए नाना प्रकार के दृश्य, जिह्वा के लिए नाना प्रकार का स्वाद, त्वचा के लिए नाना प्रकार के स्पर्श, कर्ण के लिए नाना प्रकार के संगीत, यह जहां उपलब्ध हो वह क्या है? वह आदर्श पिकनिक स्पॉट है। बोले तीर्थ क्या है? बोले बाय डेफिनेशन तीर्थ वह जगह है जहां पर इंद्रिय भोग की मिनिमम सामग्री उपलब्ध हो, वह तीर्थ है। भ्रमित हो आप। इतना भ्रम है कि आप अपने प्रत्येक तीर्थ को पर्यटन केंद्र में बदलना चाहते हो, अपने आश्रमों को 5 स्टार होटल बनाना चाहते हो। यह डेफिनेशन थी कि जब घर में हो तो आप जैसे सुविधा से हो, आश्रम में जाके थोड़ा तपस्या करो। यही है व्रत। आपके घर में सारा भोजन पदार्थ बना हुआ है, कोई अभाव नहीं है, लेकिन उस व्यवस्था में रहते रहते फिर आपने संकल्प लिया कि हमारे पास भोजन का अभाव नहीं है, हम भोजन बना भी सकते हैं, लेकिन आज हम रहेंगे व्रत। यह क्या है? यही साधना है। भोग्य पदार्थों के उपलब्ध होते के बावजूद जब आप अपने आप को उन भोग्य पदार्थों से दूर करते हो, यही क्या है? व्रत है। यह व्रत नहीं है। बोले गुरुजी कल व्रत है तो रात के 12 बजे ही उठ करके अच्छा, जब आप व्रत नहीं रहते तब भोजन कम करते हो, और जब नवरात्रि व्रत हो तो उसमें भोजन
नवरात्रि व्रत में आदमी का वजन बढ़ जाता है। सामान्य क्रम में आपका जो वजन है नवरात्रि व्रत करने में 2-3 किलो बढ़ गया। क्यों? बोले डेफिनेशन, व्रत का अभिप्राय क्या है? आपके पास सब भोग की सामग्री उपलब्ध है, लेकिन आपने यह निर्णय लिया कि हम भोग में इंडल्ज नहीं होंगे। और देखो, प्लेजर कहां है, आनंद कहां है? आनंद इज नॉट इन कॉन्टैक्ट। रिमेंबर दिस साइकोलॉजी आवर ऋषिज दे अंडरस्टूड 1000 years ago. You genuinely believe the pleasure lies in contact. But what the rishis are telling us, it doesn't lie in contact, it lies in abstinence. Let me give an example. पहला आम जब आप खाते हो तो उसमें बहुत स्वाद है, क्योंकि आपने abstain किया है for 6-7 months. 6 महीने से आम मिला नहीं। अब आपको जो अच्छा लगता हो आप उसको समझ लो, आम हो जो भी हो। लेकिन यदि आप इनडिस्क्रिमिनेटली कांटेक्ट करते हैं अपने पसंद की चीज को, तब क्या होता है? धीरे धीरे आपका प्लेजर क्या है, कम हो जाता है। लेकिन यदि आप थोड़ी देर अब्सटेन करें, जो भी आपको चीज अच्छी लगती, तब क्या है, वह अब्सटेन करने मात्र से उसमें वह आनंद पुनः स्थापित हो जाता है। तो व्रत क्या है, तीर्थ क्या है? बोले आपका जो रूटीन जीवन है, जो भोग ओरिएंटेड जीवन है, उससे थोड़े समय आप बाहर निकलते हो। जब तीर्थों में जाते हो, आश्रम में जाते हो, व्रत करते हो, अब आपने ऐसी अद्भुत व्यवस्था कर दी कि अब आपने हर जगह भोग की प्रचुर सामग्री उपलब्ध कर ली। अब साधना नाम की कोई चीज नहीं है। मैं क्या कर रहा था, क्या विषय था? धर्म और अधर्म। सेना चली गई। दूसरी बार जब भयभीत हुआ दुर्योधन, तो दुर्योधन ने कहा अब क्या रास्ता अपनाया जाए? तो उसके मामा ने कहा एक रास्ता है, क्या? अपने पिता को कन्विंस करो। तो क्या करना पड़ेगा? बोले पिता को कन्विंस करो कि एक बार जुआ और होगा। दुर्योधन ने कहा अभी तो जुआ हुआ, इतना सब कुछ हुआ। बोले तब मरने को तैयार रहो। उसने कहा अब तो कैसे करें? फिर शकुनी दुर्योधन दोनों किसके पास पहुंचे? धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र ने कहा कुछ भी हो जाए, अब मैं द्यूत क्रीड़ा की अनुमति नहीं दे सकता। शकुनी ने समझाया, क्या? बोले यदि नहीं समझ में आया आपको, तब आप पुत्र शोक के लिए तैयार रहिए। जो बात कह रहा था वो ये कि नारद जी धरती पर घूमे तो हर जगह भोग का प्रवेश हो चुका है। सारे तीर्थ किस में बदल गए? पर्यटन केंद्र में बदल गए। साधु संत कैसे हो गए? बोले मौनी बाबा की कुटिया से आवाज आ रही है तो वो मौनी बाबा हो गए, हर जगह हो गए। लेकिन जो गृहस्थियों का वर्णन किया, मामा की बात आई तो मैं वो प्रसंग आया। उन्होंने कहा कि जब मैं गृहस्थियों के पास गया तो वहां एक विशेष देखा। क्या? बोले प्रत्येक गृहस्थियों के यहां शालको बुद्धदायक, हर परिवार में साला ही बुद्धि देने वाला है। ये भागवत पुराण कह रही है। क्या? बोले कोई परिवार अब गुरु के वचन से नहीं चल रहा है, किसके बुद्धि से चल रहा है? साले के दायरे में चल रहा है। दोबारा दूत क्रीड़ा हुई। धृतराष्ट्र तैयार हो गया। शकुनी ने कहा अब लंबी द्रुत क्रीड़ा नहीं होगी, अब आप अनुमति दे दो। मैं ये कहता हूं कि अब इस बार सिर्फ एक बार पाशा फेंका जाएगा। कितनी बार? अब लंबा युद्ध वो नहीं होगा, लंबा द्रुत नहीं चलेगा। अब मैं आपको वचन देता हूं कि इस बार सिर्फ एक बार पासा फेंका जाएगा, चाहे इनके फेवर में चाहे उनके फेवर में। एक आदमी रथारूढ़ होकर के पांडवों को जाकर के पांडवों को रोका। पांडव कहां जा रहे हैं? वापस अपने राज्य की तरफ। ये रथ ही जाकर के बोला रुकिए रुकिए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा क्या हो गया? बोले वापस चलिए। क्या हो गया? हमको तो राज्य वापस कर दिया गया।
मैं तो वापस जा रहा हूँ। बोले नहीं नहीं, राज्य तो आपका आपके पास सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तब क्या दिक्कत हो गई? बोले दिक्कत बस इतनी सी है कि दोबारा द्यूत का निमंत्रण आया है। महाराज युधिष्ठिर रथ को मोड़ दे। अरे अभी तो इतना कुछ हुआ, इतना मान, इतना अपमान आपने सहा, उस अपमान से अभी आप मुक्त हुए और पुनः उसी द्यूत के लिए जाने लगे। किसी ने पूछा महाराज आप भूल गए क्या, अभी थोड़े समय पहले तो इतना अपमान झेला। और तब युधिष्ठिर क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं मैं सच्चा क्षत्रिय हूं, हमको धर्म का पालन करना है। बोले महाराज इसमें धर्म क्या है? बोले नहीं, क्षत्रिय को यदि द्यूत का आमंत्रण हो तो क्षत्रिय उसे अस्वीकार नहीं कर सकता, जो भी परिस्थिति रही हो। लेकिन अब हम दोबारा जाकर के द्यूत में भाग लेंगे। अपनी कमजोरियों को धर्म का अमली जामा मत पहनाओ। दोबारा होता है कई बार जीवन में हम अपनी कमजोरी को धर्म का अमली जामा पहना देते हैं। कमजोरी हमारी है, यह क्या है? बोले यही धर्म का आभास है। और यह क्या है? यह धर्म से भी, अधर्म से भी ज्यादा खतरनाक है। और धर्म सार सुन लो, जो धर्म के आभास क्या है? बोले होता अधर्म से भी खतरनाक है, लेकिन लगता है धर्म की तरह। महाराज भीष्म का जीवन देखो, दशरथ को भी कैकेयी अम्बा ने यही धर्म की दुहाई दी। बोले धर्म के 4 चरण हैं, त्याग है, क्षमा है, दया है और दान है। कितने धर्म के चरण हैं? दया, दान, क्षमा और त्याग। बोले तब, बोले महाराज राम को आप जंगल भेज दो वन में, और भरत को आप दे दो राजगद्दी, इससे धर्म के 4 चरण पूरे हो जाएंगे। अब देखो व्याख्या कितनी अद्भुत। महाराज दशरथ ने कहा देवी ये काम होगा तो कोई हमारा प्राण नहीं बचेगा यदि राम गए। बोले प्रभु रघुकुल रीत सदा चली आई, ये तो आपके परिवार की रीत ही रही है सत्य के लिए, धर्म के लिए खड़ा होना। और मैं तो आपको इतना अच्छा अवसर दे रही हूं कि आप इस काम को कर दीजिए, भरत को राज्य दे दीजिए, राम को वन भेज दीजिए। धर्म के 4 चरण पूरे हो गए। कौन कौन से? बोले भरत को जब आप जो राज्य राम को दे रहे हो वो भरत को दे दोगे तो इसमें क्या हो गया? दान। फिर इससे आएगा क्रोध आपको, चूंकि आप अपने इच्छा के विरुद्ध में काम करवा रही हो तो हमको कर देना क्षमा। और जब वन में राम जाएंगे तो तपस्वी का जीवन जिएंगे तो उनके लिए क्या हो गया? तप। और आप जो राम को देना चाहते हो वह भरत को दे दिए तो हो गया त्याग। देखो कितनी अद्भुत व्याख्या की। अब धर्म के 4 चरण हैं, त्याग, तपस्या, क्या? दान और दया। बोले दान और दया हमारे पक्ष में आ जाए और त्याग तपस्या दूसरे के पक्ष में चला जाए, यह धर्म नहीं, यह अधर्म है। धर्म तो यह है कि हमारे पक्ष में चारों आवे, दान दया या तो दूसरे के पक्ष में जाए, त्याग और तपस्या हमारे हिस्से में आवे, यह धर्मसार है। लेकिन कैकेयी ने जो व्याख्या की वो अद्भुत व्याख्या कर दी। कैकेयी ने कहा हमको मिल जाए दान और दया और त्याग और तपस्या आपके अकाउंट में चला जाए। यह क्या है? यह धर्म नहीं, यह धर्म का आभास है। बचिए इससे। धर्मसार क्या है? धर्मसार मैंने आपसे निवेदन किया कि धर्मसार वह है जो लगता अधर्म की तरह है लेकिन होता है धर्म से भी क्या? उसका सार। श्री भरत गए, भरत का उदाहरण ले लो या गोपियों का ले लो, गोपियों का ले लो। भगवान ने अभिनय किया कि भगवान बहुत बीमार हो गए, सारे वैद्य आए, सबने औषधि डाली, सबने औषधि दी, लेकिन भगवान ठीक नहीं हो रहे।
किसी ने कहा कि जब ठीक नहीं हो रहे तो ऐसा करो कि अब उन्हीं से पूछ लो कि वो कैसे ठीक होंगे। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? धर्म का सार। किसी ने पूछा, कृष्ण आप बहुत अस्वस्थ हो। भगवान ने कहा, हाँ, कोई ऐसा तरीका है क्या जिससे आप ठीक हो जाओ? क्योंकि हम लोगों से तो जो भी बन सकता था हमने सारा प्रयास किया, लेकिन आप स्वस्थ नहीं हो रहे हो। भगवान कृष्ण ने कहा, एक रास्ता है, बहुत सरल भी है। प्रभु आप बताओ ना, कुछ भी होगा हमारे बस में, हम करेंगे, लेकिन आप स्वस्थ हो जाओ। भगवान कृष्ण ने कहा, तो एक काम करो। क्या? हमारे किसी भक्त के चरण के रज हमारे मस्तक पर यदि लग जाए तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। ये परीक्षा भगवान ले रहे। हमारा कोई ऐसा भक्त हो और हमारे उस भक्त के चरणों में लगी हुई रज यदि हमारे मस्तक पे लाके लगा दो तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। पूछने वाले जो थे वो भी भगवान के भक्त थे। उन्होंने अपना चरण पीछे किया और दूसरे भक्तों की तलाश में निकल गए। जिस भी भक्त के पास जाएं, दरवाजा खोले, कैसे हैं कृष्ण? अरे बोले क्या बताऊं? नहीं बताओ तो सही कैसे हैं? बोले बहुत अस्वस्थ हैं। कोई औषधि उपचार? बोले नहीं, सारा प्रयास कर लिया, सब औषधि दे के देख ली, सब उपचार करके देख लिया, लेकिन कृष्ण स्वस्थ नहीं हो रहे। कोई तो रास्ता होगा। बोले हाँ, एक रास्ता है, यदि आप चाहो तो। अरे हम क्यों न चाहेंगे? बताओ ना, कृष्ण कैसे ठीक होंगे? बोले बस एक रास्ता है, यदि आप अपने चरण के रज दे दो और आपके चरणों की रज कृष्ण के मस्तक पर लग जाएगी तो कृष्ण ठीक हो जाएगा। इतना सुनना था कि महाराज हर व्यक्ति अपना चरण पीछे कर ले। क्या हो गया? अरे बोले हमारे चरण की रज यदि हमारे आराध्य के मस्तक पर लगेगी तो हम तो पहुंच जाएंगे कहां? नरक में। भगवान की चरण रज भक्त लगाता है। आप अपने चरण की रज भगवान को थोड़ी लगाते हो। क्यों? अधर्म हो गया। लेकिन धर्म का सार क्या है? कहते हैं सारे भक्तों के यहां गए, सब जगह भ्रमण करते रहे, सबसे चरण रज मांगते रहे, कोई चरण रज देने को तैयार नहीं हुआ। अब उदास मन से वापस जाने लगे। तभी मन में एक संकल्प आया कि क्यों न श्रीधाम वृंदावन चले। क्योंकि वह तो एक ऐसी स्थान है, ऐसी भूमि है जहां भगवान के भक्त थोक की भाव में है। थोक के भाव में, इक्के दुक्के नहीं है। चलो चल के देख के आते। गए। जैसे पहुंचे सारी गोपियां दौड़ करके आई, कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण कैसे हैं? अरे मेरा कृष्ण कैसा है? बोले क्या बताएं गोपी? नहीं बताओ तो सही। बोले बस कृष्ण अस्वस्थ है। अरे कृष्ण अस्वस्थ है? हाँ, लेकिन गोपी एक बात यह है ना कि यदि तुम चाहोगे तो कृष्ण स्वस्थ हो जाएंगे। क्या करना पड़ेगा? गोपी करना कुछ विशेष नहीं है, बस इतना करना है कि यदि तुम अपने चरणों की रज दे दो और वो रज हम भगवान के मस्तक पर लगा देंगे तो भगवान ठीक हो जाएंगे। इतना सुनना था कि सारी गोपियों ने अपने पैर आगे कर दिए। अरे गोपी तू पता नहीं है क्या? बोले अरे तेरे आराध्य के मस्तक पर तेरे चरणों की रज लगेगी तो तू नरक जाएगी। गोपियों ने कहा हम नरक जाए कि स्वर्ग, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता। हम नरक जाएं तो जाएं, लेकिन मेरा कृष्ण ठीक हो जाए। हमारा कृष्ण स्वस्थ हो जाए। हमको अपने नरक की परवाह नहीं, मेरा कृष्ण ठीक हो जाए। बोले यह क्या है? बोले यह गोपियों का भाव धर्म नहीं, धर्म का सार है।
श्री भरत ने सारी अयोध्या को तैयार किया, चलो मैं राम को लेकर के वापस आऊंगा। राम को बिना लिए भरत कहते हैं मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं राम को वापस करके आऊंगा। और धरती पर नहीं, स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया। क्यों? देवताओं ने कहा अब सारी लीला पलटेगी। क्यों? बोले यदि भरत ने जाकर के राम से अनुरोध किया तो राम भरत के अनुरोध को कभी नहीं टालेंगे। पिता के आदेश से वनगमन भले हुआ है प्रभु का, लेकिन भरत से राम इतना स्नेह करते हैं कि यदि राम ने अनुरोध किया तो भरत के अनुरोध को राम टालेंगे। सारी माताएं, सारी अयोध्यावासी सब भरत के साथ एकत्र होकर के भगवान श्री राम को बुलाने जानते हैं। देवताओं ने जाकर के कहा महाराज संभालो, सारी परिस्थिति प्रतिकूल होने वाली है, अब राम को भरत लेकर के वापस जाएंगे। देवता भी सावधान हैं। धर्मसार देखिए, पब्लिक की इमेज, आप कोई संकल्प लेकर के गए हैं कि मैं राम को लेकर के वापस आऊंगा, और जैसे श्री भरत और राम जी का मिलन होता है, राम ने मानस में यह अधिकार भरत को दे दिया। बोले भरत, पिता ने आदेश दिया है, उनके आदेश से मैं वन आया हूं, लेकिन तुम जो कहोगे राम वह करने को तैयार है। भरत ने यह नहीं कहा कि मैं संकल्प लेकर के आया हूं राम को वापस ले जाने का, तो मैं ये करूंगा ही। जब इतनी स्वतंत्रता राम जी ने दी तो भरत का धर्मभास नहीं, धर्मसार देखिए। भरत कहते हैं भैया मैं आया तो था आपको वापस ले चलना, मेरी इच्छा तो थी, लेकिन अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी इच्छा पर ध्यान मत दीजिए, आप वह करिए जो करना आपको ठीक लगता। मेरे भाई बहन, जीवन में उद्धार धर्म से हो सकता है, जीवन में उद्धार धर्म के सार से हो सकता है। जीवन का उद्धार अधर्म और धर्मभास से नहीं होगा। धर्म के नाम पर क्या है? बोले धर्म के नाम पर जो हम में से बहुसंख्यक लोग करते हैं, मैं आपसे निवेदन करूं, वह धर्म नहीं है, वह धर्म का आभास है। ईश्वर की आराधना छोड़ करके ग्रह नक्षत्रों की उपासना कर। ग्रह की शांति है, आराधना भगवान की है। देखो एक बात बताता हूं, 5 मिनट बताऊं, आजकल थोड़ा समय हो जा रहा है तो है? भगवान टाइम है, ठीक है, 5 मिनट सुन लो। सच्ची बात क्या है? सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति, भक्त कितना चतुर होता है। गोस्वामी जी के मन में एक बार भाव आया कि हमने राम जी के दर्शन तो हनुमान की कृपा से कर लिए, तो गोस्वामी जी को लगा कि अब तो भगवान का राज्याभिषेक हो गया, तो चलो एक बार दरबार के दर्शन करके आते हैं। किसके? दरबार के। क्यों? किसी ने गोस्वामी जी से पूछा दरबार के दर्शन की इच्छा क्यों है? बोले दरबार के दर्शन की इच्छा इसलिए है कि वहाँ राम जी के भी दर्शन हो जाएंगे, सीता जी के भी हो जाएंगे, लक्ष्मण के भी हो जाएंगे, भरत के भी हो जाएंगे, हनुमान जी के हो जाएंगे, और सारे सिद्ध साधक ऋषि मुनि सबके दर्शन का फल मिलेगा। तो किसी ने कहा फिर बाबा जाओ। गोस्वामी जी कहते नहीं, मेरे इतने पुण्य कर्म नहीं है कि मैं भगवान के पास जाऊं। अच्छा, तो ऐसा क्यों नहीं करते? आपका तो हनुमान जी से बड़ा अच्छा संबंध है। गोस्वामी जी ने कहा एक बार तो हनुमान जी से कह के राम जी का दर्शन किया था। कहां पर? चित्रकूट में। अब फिर हनुमान जी के पास जाऊं और कहूं कि चलो हमको राम राज्य के भी दर्शन